जय जगन्नाथ। आज सुनेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कहानी। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह यात्रा हर वर्ष जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पुरी आते हैं। यह यात्रा की कथा भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार रोहिणी माता द्वारका में भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। उस समय सुभद्रा जी का द्वार पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर न आए, लेकिन कृष्ण और बलराम भी चुपचाप वहां पहुंच गए और कथा सुनने लगे। उन्होंने वृंदावन गोपियों और अपने बालकाल की मधुर लीलाओं का वर्णन सुना तो वे भाव विभोर हो गए। प्रेम और भक्ति की भावना से उनके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनके हाथ पैर सिकुड़ गए और आंखें बड़ी हो गईं। सुभद्रा जी भी उसी प्रेम में डूब गईं। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन किए और प्रार्थना की। यह स्वरूप संसार के सभी भक्तों को देखने को मिले। भगवान ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। माना जाता है कि आज पुरी में स्थापित जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी दिव्य स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए उनकी मूर्तियां का आकार सामान्य मूर्तियों से अलग दिखाई देता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा इंद्रधनुष ने भगवान विष्णु के जो महान भक्त है, उन्होंने एक दिव्य मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र तट पर एक पवित्र लकड़ी मिलेगा जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जाए। राजा ने उस लकड़ी को प्राप्त किया और मूर्ति निर्माण के लिए योग शिल्पी की खोज शुरू की। तब स्वयं विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति बन रही है, कोई भी कमरे के द्वार पर नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कमरे का दरवाज़ा बंद रहा, लेकिन राजा और रानी को चिंता होने लगी क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अतः उन्होंने अधीर होकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियाँ अधूरी अवस्था में थी, उनके हाथ पैर पूर्ण नहीं हुए थे। ये राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, इसलिए उन्हीं मूर्तियों की स्थापना की गई। आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी विशेष रूप में पूजी जाती है। रथ यात्रा का संबंध भगवान जगन्नाथ के अपनी मौसी के घर जाने से भी माना जाता है। पुरी में स्थित गुंडीचका मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। वर्ष में एक बार भगवान अपने भाई और बहन के साथ मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस यात्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ निधि घोष, बलभद्र का रथ ताजध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। इन रथों का निर्माण हर वर्ष नई लकड़ियां से किया जाता है। हजारों कारीगर कई सप्ताह तक मेहनत करते हैं, इन्हीं तैयार करते हैं। रथ यात्रा के दिन लाखों भक्त रस्सियों से इन रथों को खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचने से मनुष्य को पुनः प्राप्त होता है और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यात्रा के दौरान पूरी नगर भक्ति, संगीत और राजघोष से गूंज उठता है। इस उत्सव की एक विशेष परंपरा छेरा पहरा भी है। इसमें पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसका संदेश है कि भगवान सामने सभी समान हैं, चाहे वे राजा हो या सामान्य व्यक्ति। गुंडीचका मंदिर में भगवान 7 दिन तक निवास करते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के नाम से वापसी यात्रा निकाली जाती है। इससे भगवान पुनः जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रेम, समानता और शक्ति का संदेश भी देता है। भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। इसे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर किसी के स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना। जय जगन्नाथ।